जिस माँ ने सच्चे मन से सकथा चौथ का व्रत किया, उसके बच्चे पर कभी संकट नहीं आया। या उंगली से दाहिनी ओर इशारा, एक छोटी सी भूल और पूरा घर संकट में। जानिए सकथा चौथ का रहस्य। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके घर में अत्यंत गरीबी थी, लेकिन उनकी भक्ति सच्ची और अटूट थी। ब्राह्मणी विशेष रूप से भगवान गणेश और सकट माता की परम भक्त थी। एक वर्ष माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई। ब्राह्मणी ने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो, वह सकथा चौथ का व्रत अवश्य करेगी। घर में खाने को कुछ नहीं था, फिर भी उसने पूरे दिन निर्जल व्रत रखा और संध्या के समय मिट्टी के दीपक जलाकर सकट माता और गणेश जी की पूजा की। रात्रि में चंद्रमा के दर्शन के बाद उसने थोड़ा सा जल पीकर व्रत खोला। उसकी सच्ची श्रद्धा देखकर सकट माता प्रसन्न हुई और उसी रात स्वप्न में दर्शन देकर वरदान दिया। अगले दिन चमत्कार हुआ। ब्राह्मण के घर धन धान्य आने लगा, गरीबी दूर हो गई और परिवार सुख समृद्धि से भर गया। तभी से यह मान्यता बनी कि सकथा चौथ का व्रत संतान की रक्षा। एक राजा के राज्य में एक अत्याचारी सिंह रहता था, जो बच्चों को नुकसान पहुंचाता था। राजा और प्रजा बहुत परेशान थे। तब सभी ने मिलकर सकथा चौथ का व्रत किया और सकट माता से प्रार्थना की। माता ने प्रसन्न होकर उस सिंह का अंत किया और बच्चों की रक्षा की। तभी से माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख के लिए यह व्रत करने लगी। फोल्डेड हैंड्स व्रत का फल। फोल्डेड हैंड्स। जो स्त्री श्रद्धा और नियम से सकथा चौथ का व्रत करती है, उसके बच्चों पर कोई संकट नहीं आता। घर में सुख शांति और धन समृद्धि बनी रहती है। भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है। संकट नाश और समृद्धि के लिए किया जाता है। सकथा माता की कृपा से उस ब्राह्मण परिवार का जीवन बदल चुका था। अब उनका घर भक्ति, दान और सेवा का केंद्र बन गया था। ब्राह्मणी हर वर्ष पूरे नियम और श्रद्धा से सकथा चौथ का व्रत करने लगी। धीरे धीरे नगर की अन्य स्त्रियां भी इस व्रत का महत्व समझने लगी। एक वर्ष नगर में भयंकर संकट आया। कई बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। माताएं भयभीत थीं। तब एक वृद्धा ने सबको सकथा माता की कथा सुनाई और कहा, जो माता सच्चे मन से सकथा चौथ का व्रत करती है, उसके बच्चों की रक्षा स्वयं सकथा माता करती है। सभी माताओं ने एक साथ संकल्प लिया और माघ कृष्ण चतुर्थी को व्रत रखा। पूरे दिन उपवास, संध्या के समय दीप प्रज्वलन, गणेश जी और सकथा माता की पूजा की गई। रात्रि में चंद्रमा के दर्शन कर सबने सामूहिक रूप से कथा सुनी। उसी रात माता सकथा ने नगर की रक्षा की। सभी बच्चे स्वस्थ हो गए, संकट दूर हो गया और नगर में सुख शांति फैल गई। लोगों ने समझ लिया कि सकथा चौथ केवल व्रत नहीं, बल्कि माता की करुणा और रक्षा का पर्व है। तभी से यह परंपरा बनी कि माताएं यह व्रत बच्चा संतान की लंबी आयु, घर घर की सुख शांति, फोल्डेड हैंड्स कष्टों के नाश के लिए करती हैं। नगर में सकथा माता की महिमा चारों ओर फैल चुकी थी। हर घर में अब माघ कृष्ण चतुर्थी का दिन श्रद्धा और नियम से मनाया जाने लगा। माताएं प्रातः स्नान कर संकल्प लेती और पूरे दिन व्रत रखती। एक बार नगर में एक अहंकारी स्त्री आई। वह धनवान थी, परंतु उसे व्रत और भक्ति पर विश्वास नहीं था। उसने सकथा चौथ के दिन उपवास करने वाली स्त्रियों का उपहास किया और बोली, इन व्रतों से क्या होता है, सब केवल अंधविश्वास है। उसने न पूजा की, न कथा सुनी। कुछ ही दिनों बाद उसके घर में अशांति फैलने लगी। बच्चे बार बार बीमार पड़ने लगे, मन अशांत रहने लगा और सुख शांति समाप्त हो गई। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह रोते हुए नगर की वृद्धा के पास पहुंची और बोली, मुझे मार्ग दिखाए, मेरा घर फिर से सुखी हो जाए। वृद्धा ने कहा, अहंकार छोड़ो, माता सकथा से क्षमा मांगो और सच्चे मन से व्रत करो। अगली माघ कृष्ण चतुर्थी को उस स्त्री ने नियमपूर्वक व्रत रखा, दीप जलाए, गणेश जी और सकथा माता की पूजा की और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दिया। उस रात माता सकथा ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, जहाँ श्रद्धा होती है, वहीं मेरी कृपा होती है। सुबह होते ही उसके घर का वातावरण बदल गया। रोग दूर हुए, शांति लौट आए और उसका अहंकार समाप्त हो गया। फोल्डेड हैंड्स शिक्षा। फोल्डेड हैंड्स। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि व्रत श्रद्धा से फल देता है, अहंकार से दूर रहना चाहिए। सकथा माता सच्चे भक्तों की सदा रक्षा करती है। अब नगर में कोई भी ऐसा घर नहीं बचा था जहां सकथा चौथ का व्रत न किया जाता हो। माताएं इसे केवल परंपरा नहीं, बल्कि माता की रक्षा कवच मानने लगी थीं। माघ कृष्ण चतुर्थी की वो पावन रात आई। पूरा नगर दीपों से जगमगा उठा। घर घर गणेश जी और सकथा माता की पूजा हो रही थी। व्रती स्त्रियां कथा सुनते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थीं, हे सकट माता, हमारे बच्चों को हर संकट से बचाइए।
उसी समय आकाश में चंद्रमा प्रकट हुए। जैसे ही चंद्र दर्शन हुआ, सभी माताओं ने जल, दूध और दीप से अर्घ्य दिया। पुष्पनकाल माता का वरदान। पुष्पनकाल कहा जाता है कि उसी क्षण सकट माता अदृश्य रूप से नगर में विचरण करने लगी। जहाँ रोग था वहाँ स्वास्थ्य मिला, जहाँ भय था वहाँ सुरक्षा मिली, जहाँ अशांति थी वहाँ सुख शांति आई। माता ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, जो स्त्री श्रद्धा और नियम से सकथा चौथ का व्रत करेगी, उसकी संतान पर कोई बड़ा संकट नहीं आएगा। मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगी। फोल्डेड हैंड्स व्रत का महत्व। फोल्डेड हैंड्स तभी से यह मान्यता प्रचलित हुई कि यह व्रत संतान की लंबी आयु के लिए है, अकाल मृत्यु और संकट से रक्षा करता है, घर में सुख समृद्धि और शांति लाता है, भगवान गणेश की विशेष कृपा दिलाता है। चेरी ब्लॉसम कथा का फल। चेरी ब्लॉसम जो भी भक्त श्रद्धा से यह कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन के संकट कष्ट दूर होते हैं। सकट माता और गणेश जी की कृपा सदा बनी रहती है। पुष्पनकाल कथा पूर्ण। पुष्पनकाल। जय गणेश जी, जय सकट माता। फोल्डेड हैंड्स प्रातःकाल का नियम। माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को प्रातः जल्दी उठें, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें, घर के मंदिर की साफ सफाई करें, हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें, उंगली से दाहिनी ओर इशारा संकल्प में कहें, मैं अपने बच्चों की रक्षा, सुख समृद्धि और संकट नाश के लिए सकथा चौथ का व्रत कर रही हूँ। व्रत का नियम। इस दिन निर्जल व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। यदि निर्जल संभव न हो तो फलाहार कर सकती हैं। नमक, अन्न और तला हुआ भोजन वर्जित होता है। मन में क्रोध, निंदा और अपवित्र विचार न लाएं। पूजा विधि। शाम को सूर्यास्त के बाद पूजा करें। एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। सकट माता और गणेश जी की प्रतिमा या चित्र रखें। दीपक जलाएं, रोली, चावल, फूल अर्पित करें। भोग में रखें तिल के लड्डू, गुड़, मूंगफली या तिल। फल। सकथा चौथ कथा। पूजा के समय सकथा चौथ की कथा अवश्य सुने या सुनाएं। कथा बिना बीच में उठे श्रद्धा से सुननी चाहिए। अंत में माता से क्षमा और कृपा की प्रार्थना करें। चंद्र दर्शन का नियम। पूर्णिमा रात्रि में चंद्रमा के दर्शन के बाद ही व्रत खोलें। चंद्रमा को जल, दूध और दीप से अर्घ्य दें, फिर थोड़ा जल पीकर या प्रसाद लेकर व्रत पूर्ण करें। व्रत के बाद क्या करें? किसी गरीब या ब्राह्मण को दान दें। बच्चों के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद लें। माता सकथा का स्मरण करें। पुष्पनकाल विशेष मान्यताएं। पुष्पनकाल यह व्रत माताएं संतान के लिए करती हैं। एक बार शुरू करने के बाद हर वर्ष करना शुभ माना जाता है। व्रत सच्चे मन और श्रद्धा से करने पर शीघ्र फल देता है। ये रही भगवान गणेश जी की सुंदर और प्रसिद्ध कथा। भक्ति पाठ, व्रत कथा या यूट्यूब वीडियो के लिए बिल्कुल उपयुक्त, सरल और भावपूर्ण भाषा में। पुष्पनकाल भगवान गणेश जी की कथा। पुष्पनकाल एक समय की बात है। माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की रचना की और उसमें प्राण डाल दिए। उस बालक का नाम रखा गणेश। माता ने उसे द्वार पर पहरा देने को कहा। जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, किसी को अंदर मत आने देना। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां पहुंचे और अंदर जाने लगे। बाल गणेश ने उन्हें रोक दिया। शिवजी ने समझाया, पर गणेश अपने कर्तव्य पर अडिग रहे। क्रोधित होकर शिवजी ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और ये दृश्य देखा, तो वे अत्यंत दुखी हुईं। पूरे ब्रह्मांड में शोक छा गया। माता ने विलाप करते हुए कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया, तो मैं सृष्टि का नाश कर दूंगी। पुष्पनकाल हाथी का सिर और वरदान। पुष्पनकाल भगवान शिव ने तुरंत देवताओं को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जो पहला जीव मिले, उसका सिर ले आएं। देवताओं को एक हाथी मिला और उसका सिर लाकर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया गया। गणेश जी पुनः जीवित हो उठे। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया, आज से तुम गणों के